नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24x7 और बात करते हैं अर्निया सेक्टर के हुए सीज़फायर के बारे में। तो तमाम जानकारी जो हमें प्राप्त हो रही है इस वक्त, शुरू से हमने एंड तक इस पर पूरी नज़र बनाए हुए रखी थी। और अभी हाल फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि ये सीज़फायर में जो फायरिंग हो रही थी, लगातार जो गोलीबारी हो रही थी, वो थम चुकी है। तो जो बीएसएफ की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जारी हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि लगातार सुबह के 3 बजे तक ये फायरिंग गोलीबारी जारी थी, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से गोलियां और AK-47 मोटार्स और तमाम तरीके के धमाकों का इस्तेमाल किया गया था, जो आम नागरिकों के साथ साथ इंडियन आर्मी की पोस्ट पर भी दागे गए थे, जिसकी वजह से आम नागरिकों को परेशानी हुई थी। उनमें डरों में और दहशत का माहौल था, जिसकी वजह से वहां से उनको सेफ जगह पर एवोकेट किया जा रहा था, जिसके दौरान एक जवान घायल हुआ था और वहां पे 8 से 10 सिविलियंस भी घायल होने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, जिसकी जानकारी हमने आपको लगातार प्रोवाइड की थी। और अभी की जो जानकारी है कि जिस तरीके से फायरिंग थम चुकी है और सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ है, ये हम आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2021 में एक प्रस्ताव जारी हुआ था, शांति प्रस्ताव, जिस पर दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था। उसके बाद हम जो आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरीके से शांति प्रस्ताव का उल्लंघन करके, सीज फायर का उल्लंघन करके, ये 2 बार 8 दिन के अंदर 2 बार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन होता है और फायरिंग की जाती है, जिसमें सीधे आर्मी को भी टारगेट किया जाता है, आर्मी के चौकीज को टारगेट किया जाता है, उसके साथ ही साथ आम नागरिकों को और उनके घरों को टारगेट किया जाता है, जिसके बाद उनको बंकरों में जाने तक के लिए भी समय नहीं मिलता और इंडियन आर्मी उनको एवैक्यूएट करती है। तो अभी वो थम चुका है, लेकिन थमने के साथ साथ जो हम आपको बता दें कि ये कुछ इस तरीके के वहाँ पे हालात बने हुए थे कि जैसे कोई गाजा का सीन चल रहा हो, जैसे इजराइल पैलेस्तीन का कोई सीन चल रहा हो। इस तरीके की वहाँ पे रात के जो हमने आपको फुटेज दिखाई थी, वो कुछ इस तरीके की फुटेज थी। खबरें ये भी सामने आई कि लोग कुछ खाना खा रहे थे, खाना खाते वक्त वहाँ से उठ के भागते हैं। और खबरें ये भी थी कि मतलब कुछ घरों में वहाँ पे शादी का माहौल था, दूल्हा दुल्हन शादी के फेरे ले, लेकिन वहाँ से तुरंत फायरिंग होती है और वहाँ से तुरंत वो भागते हैं। 20 शादी को छोड़कर सभी मेहमान वहाँ से भागने लगते हैं। तो ये एक मतलब सोचने का विषय है। और जिस तरीके से ये फायरिंग थमती है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस फायरिंग के पीछे की, या इस सीज फायर के पीछे की, या इस शांति प्रस्ताव के उल्लंघन के पीछे की आखिर मेन कारण, मेन वजह, मेन मुद्दा वो क्या था? क्या कोई डायवर्जन था, या फिर विलय दिवस जिस तरीके से हम मना रहे थे 26 अक्टूबर 2023, जो कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, क्या उसका रोष था? जिस तरीके से कि कश्मीर का भारत में विलय हुआ, काफी सारी चीजों को देखते हुए, क्या वो उसका गुस्सा था, या फिर इसके पीछे कोई घुसपैठ, इसके पीछे कोई वजह थी, या कोई तस्करी इसके पीछे कोई वजह थी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, इंडियन आईबी इस पर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके, उससे जांच करके इसका खुलासा करती है, ये एक जांच का विषय है। ये भविष्य के घर में छुपा है, या हो भी सकता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने या बीएसएफ ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका पर्दाफाश कर भी दिया हो, बट पब्लिक डोमेन में इसको ना अभी मतलब उजागर किया हो। कि हो सकता है कि इस तरीके से इसकी पूरी पुष्टि करने के बाद ही इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि इसके पीछे की पूरी रणनीति या इसकी पीछे की पूरी वजह क्या रही होगी। खैर, जो भी वजह रही होगी हम आपके सामने जरूर उजागर करेंगे। इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।